हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम ज्ञानदीप में। मैं निखिल राणा, प्रवक्ता गणित। आपको आज हमारा टॉपिक क्लास 9 का जो कंटिन्यू हम कर रहे हैं वो है कोण। तो बच्चों, कोण का हम 13.3 एंड 13.7 दोनों एक्सरसाइज को साथ लेके चल रहे हैं, जैसे हम प्रीवियस लेके चले थे सिलेंडर का, और उससे पहले हम लेके चले थे क्यूब एंड क्यूबॉइड का। यानी घन और घनाभ और बेलन हम कर चुके हैं और अब हम शंकु की तरफ बढ़े हैं। तो शंकु के भी हम सारे तरह के प्रश्न हम करेंगे। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, आप लोगों ने आई होप सबने क्या होगा, उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी और उसके बाद हमको उसका जो हमसे पूछा गया था वो भी हमें इसमें फाइंड आउट करना था। तो बच्चों, जो कल मैंने आपको दिया था उसमें एक्स की वैल्यू आप लोगों की जो भी आई हो वो एक्स उसमें निकालना था। अगर आपको लगता है कि वो कराना है, उस क्वेश्चन को मुझे कराना है, तो आप बताइए, उस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। अदरवाइज वो क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लिखेंगे। और पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, लिखें। यदि यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन ले। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर। सेकंड, इसको इंग्लिश में हम देख लेते हैं। द कोन इफ द कोन ऑफ वॉल्यूम the cone of volume 1232 centimeter cube, the cone of volume 1232 centimeter cube has an height of 24 centimeter, then find out the curved surface area of the cone. Then find out the curved surface area of the cone. तो ये बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन, ये मतलब इसमें कैलकुलेशन वाइज भी अच्छा है, और ये आपको क्या बेसिक, जितने बेसिक क्वेश्चन हम करेंगे, जिस प्रकार के हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे वैसे हमारा बुनियाद भी क्या होगी, बेसिक हमारा स्ट्रांग होगा। कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रांग होंगे वही हमारा आगे हेल्प करेगा अच्छे क्वेश्चन, हमारे बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों चलो इस क्वेश्चन को हम करते हैं और देखते हैं, और आप भी मेरे साथ साथ करिए। इजी क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम इसके प्रीवियस जो हमारे इंट्रोडक्शन में हम कुछ क्वेश्चन हम इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो आप मेरे साथ करिए और आंसर मैच कीजिए। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं इस क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन था, ठीक है, क्या था, h इक्वल्स टू 24 हमें हाइट दी हुई थी, वॉल्यूम 1232 सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया हुआ है, और देन हमें कर्व सरफेस एरिया इसका निकालना है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। और आप लोग को पता है कि कर्व सरफेस एरिया बच्चों क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब आर पहले निकलेगा तब जाके ही तो हम एल निकालेंगे, है ना। तो आर निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, अब ये भी तो हमें कुछ दिया हुआ है, ये भी हमें दिया हुआ है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो वॉल्यूम आप लोग को पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये वैल्यू होती है 1232। बिल्कुल, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है 1232। क्लियर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता नहीं है, ये गिवन हमें दे रखा है, तो हम यहाँ वैल्यू लिख देते हैं 1/3, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर स्क्वायर, और h की जगह कितना बच्चों, 24। तो 1 2 3 2। क्लियर। अब मैं आपको इसमें एक चीज ये बताऊं, देखिए जाना इधर है, क्लियर, कैसे करना है। अब आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते हैं जैसे हम काटते हैं कि भाई ये 22 से कटेगा, हमें पता है ना, ऐसे कटेगा डायरेक्ट, बट क्योंकि ये मल्टी, चलिए मैं इसको ये वाला मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूं, बट आने वाले क्वेश्चन से हम डायरेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू के जो चीज इधर जाती है आपको पता है, अगर कोई डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा। तो चलिए पहले इसे लिख देते हैं। क्या ये हमारे पास था, 1/3 पाई आर स्क्वायर था ना। तो इसके बाद h कितना है बच्चों मेरे पास, 24, 1 2 3 2। क्लियर। अब मैं आर स्क्वायर को इधर अकेला छोड़ देता हूं और बाकी उधर ले जाता हूं, 1 2 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन
22 इंटू 24। क्लियर? क्योंकि भाई ये ऊपर मल्टीप्लाई में थे ना, ये नीचे आके डिवाइड में आएंगे, क्योंकि इक्वल्स टू किधर आएगा तो आप सबको पता होना चाहिए, है ना। अब देखिए, अब बच्चों इसमें दो चीज देखो, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको 11 का मल्टीपल तो याद होगा, विभाज्यता नियम याद होगा, क्योंकि मैंने आपको विभाज्यता नियम बता रखा है ना। तो आपको इसमें 11 तो देखो 22/7 जब भी हम यूज करेंगे तो 11 तो आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि 11 दूनी 22 होता ही है ना। तो अब देखें क्या ये 11 से जाएगा, 3 और 1 4 और 2 और 2 4, 4 में 4 0, यस, ये 11 से हमारा चले जाएगा। तो बस आपको इसमें घबराना नहीं है, हमें विभाग देखो जो जो चीज हमने सीखी हमारे हम सब उस सब का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो जो चीज हमने सीखी है उन सब का यहाँ यूज हो रहा है। 11 2 22, 11 1 11, 11 1 11, 11 2 22, यही आया। जब मैंने 1 2 3 2 को 11 से डिवाइड किया तो मेरा 112 आया, समझ गए। अब 2 से फिर काटेंगे, 2 5 10, 2 6 12, ये भी समझ में आया होगा आपको, है ना, 56 बार। अब ये भी बचा है, 2 12 24 और 2 28 56, ठीक है। फिर इसको काटूंगा मैं, 2 6 12 और 2 14 28। क्लियर? तो ये मैंने आपको इसमें बताया। अब इसमें क्या है बच्चों, इसके आगे का क्वेश्चन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस मैंने आपको ये बताना था कि यहाँ से आर आपको निकालना है। एक बेसिक क्वेश्चन था, इसका आर आप मेरे को कल फाइंड आउट करके बताएंगे, एल भी कल इसका फाइंड आउट करके बताएंगे, और इसका सी एस से भी आप मेरे को फाइंड आउट करके बताएंगे, और ये आंसर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व करना है। बस ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स आने वाली हैं जो कि हमने पहले पढ़ी थी, जो कि हमने पहले करी हुई थी, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन ट्रिक इसमें आएंगी, वो सब आपको सॉल्व आउट करनी है। क्लियर? और मुझे इसका आपको मेरे को इसका बिल्कुल एक परफेक्ट आंसर चाहिए जो आप लोग निकालेंगे, और मुझे इसका आंसर सब कमेंट करेंगे कि इसका आंसर सही है आया। और मैं इसको आंसर, इस क्वेश्चन को मैं फिर से कराऊंगा, जो जो इसमें कैलकुलेशन जो इसमें मैंने रखे हैं, जो कैलकुलेशन पॉइंट्स इसमें रखे हैं, वो वाले पॉइंट्स रखे हैं कि जो हमने प्रीवियस जो हमने लेक्चर्स में पढ़े थे कि भाई मल्टीप्लिकेशन ट्रिक हो गया, है ना, ये ड्यूअलिटी ट्रिक हो गई, स्क्वायर ट्रिक हो गई, स्क्वायर रूट ट्रिक हो गई। आप अच्छा, मैंने शायद आप लोगों को स्क्वायर रूट ट्रिक यानी वर्गमूल की ट्रिक्स नहीं पढ़ाई है, आने वाली एक या दूसरी क्लासेस में आपको वो भी मैं पढ़ा दूंगा। स्क्वायर रूट ट्रिक कैसे हम निकालते हैं, स्क्वायर रूट हम किसी का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो फिलहाल ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। आज पहला ही क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि पहला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाइज पे, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर? तो चलिए अब चलते हैं अपने हम आज के दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न लिखेंगे, लिखने से पहले आप ये नोट कर लें, जिसने नोट नहीं किया है ये नोट कर लें, और इसका आंसर मुझे कल सबकी उससे मुझे इसका आंसर चाहिए। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आज के अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आज का दूसरा प्रश्न लिखेंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई and the radius of its base is 24 meter and radius of its base is 24 meter. Find पहला first point slant height of the tent. Find first जो हम निकालेंगे slant height of the tent, and second cost of the canvas required to make the tent. Cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is rupees 60. If the cost of 1 meter square canvas is rupees 70. Clear? 70 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का क्या है, 70 रुपए है। तो चलिए अब मैं इसमें आपको हिंदी में बता दूं, हिंदी में क्वेश्चन क्या है, लिखें एक। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, शंकु के आधार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए पहला तंबू की त्रियक ऊंचाई, और दूसरा तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है।
यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है। अब इस क्वेश्चन को आप समझे, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा बड़ा कर दिया है, इससे आप डरिए नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे हमें करना है, सबसे मैंने आपको हमेशा ही बोलता हूँ कि क्वेश्चन को पहले पढ़ो और फिर करो, क्योंकि जिसने क्वेश्चन समझ लिया वो आंसर इजीली निकाल लेता है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को और बढ़ते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, जो जो हमारे पास गिवन था हम लिख लेंगे, ठीक है। जो गिवन हमारे पास क्या क्या था कि कॉनिकल टेंट है 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर। क्लियर। तो जो कॉनिकल टेंट की हाइट है वो मेरे पास 10 मीटर है, ठीक है। और जो रेडियस ऑफ द बेस है, रेडियस ऑफ द बेस क्या है मेरे पास 24 मीटर है, ठीक है। रेडियस ऑफ द बेस क्या है 24 मीटर है। क्लियर। तो अब क्या निकालना भाई, पहला तो उससे बोला स्लांट हाइट निकालो, यानी कि एल निकालो। तो एल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या है 10 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। अब स्क्वायर निकालना तो अब मुझे आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है। तो 10 का स्क्वायर सो ना आपको दिक्कत होनी चाहिए कि सर स्क्वायर कैसे निकालते हैं। स्क्वायर हम विद इन 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, है ना। तो वही ट्रिक हम यहाँ यूज करेंगे। 4 4 जा 16, क्लियर। 1 2 4 जा 16, 1 कैरी 7, 2 जा 4, 1 कैरी 5, यानी कि 576। और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 676, और ये बच्चों होता है किसका 26 का। ये होता है 26 का, यानी कि L जो मेरा आया, जो मेरी स्लांट हाइट आई वो आई 26। क्लियर। अब आपको क्या स्क्वायर रूट निकालना आता है, मुझे बताएं। क्या मैं आपको इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊं, वर्गमूल निकालना सिखाऊं, जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीखी है, क्यूब रूट ट्रिक सीखी है, घनमूल सीखा है ना, स्क्वायर्स निकालने सीखे हैं, उसी प्रकार से हम स्क्वायर रूट भी सीखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप एक ट्रिक इसकी भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बता दें, तो अगली क्लास में हम आपको इसकी स्क्वायर रूट ट्रिक भी बता देंगे। क्लियर। तो चलिए, अब दूसरा उसने क्या बोला भाई, दूसरा उसने बोला कि इसका क्या निकालो भाई। अच्छा हाँ, दूसरा बोला उसने कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। भाई कितना कॉस्ट लगेगा एक टेंट को बनाने के लिए, कितना कैनवास हमें चाहिए होगा। अगर वो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास क्या होता है ना, जो टेंट बनाने के लिए कपड़ा होता है वो कैनवास। तो ये, अब मुझे बताओ, अगर मैं टेंट बना रहा हूं तो टेंट जो तंबू बनेगा हमारा, तंबू में कहा यहीं तो लगेगा कपड़ा, जो कैनवास लगेगा मेरा वो यहीं तो लगेगा, है ना, और इसके बाहर तो लगेगा नहीं। ये कर, और ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है बच्चों, कर्व सरफेस एरिया होता है। ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। तो जो लेंथ ऑफ कैनवास, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, तो मेरे को कितना कपड़ा चाहिए, तो कैनवास रिक्वायर्ड किसके बराबर होगा भाई, कैनवास उतना, कितना कैनवास, कितना पैसा के कैनवास हमें चाहिए, हमें किस पे डिपेंड करेगा, उसके कर्व सरफेस एरिया पे। उसके कर्व सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा ना। तो मैं इसका कर्व सरफेस एरिया निकालता हूं, तो यह आ जाएगा बच्चों, पाई आर एल होता है 22/7। आर हमारा कितना है 24, और एल अभी हमने निकाला 26 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ना 7 से 24 कट रहा है, ना 7 से 26 कट रहा है ना। अगर मुझे सॉल्यूशन करना ही है, मुझे सॉल्व इसको करना ही है, तो क्यों ना आगे कर लूं भाई, इतना ही रहता है। तो कैनवस रिक्वायर्ड, मुझे जो कैनवस की जरूरत पड़ेगी, जो कपड़े की जरूरत पड़ेगी, कितनी पड़ेगी, मैं इतना ही छोड़ देता हूं। मैंने आपको हमेशा बोला है बच्चों, थोड़ा अपना हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा अपना ट्रिक और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिव रखना पड़ता है कि हम कहाँ, हमें कब और कहाँ करना है, ठीक है। तो अब जो रेट दिया हुआ है, जो दर दी हुई है, रेट हमें क्या दिया गया है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर का वो कितना ले रहा है, 70 रुपए ले रहा है। 1 मीटर स्क्वायर का वो 70 रुपए ले रहा है। तो आप मुझे ये बताएं आप मुझे बताएं 2 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा, क्या करेंगे आप, 70 इंटू 2 यानी 140 रुपए तो लेगा, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब 10 मीटर स्क्वायर के कितना लोगे आप, तो 10 मीटर स्क्वायर का वो बोलेगा 70 इंटू 10 यानी कि 700 रुपए। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा होगा कि भाई 1 मीटर स्क्वायर का इतना ले रहा है, 2 मीटर स्क्वायर का इतना ले, 1 मीटर स्क्वायर का अगर इतना है तो बाकी 2 मीटर 10 मीटर, अगर हमें यूनिट वैल्यू पता है ना, अगर हमें किसी की एक की यूनिट वैल्यू पता है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए अब 1 मीटर स्क्वायर, तो अब मुझे बताओ इतने का 22/7 गुणा 24 गुणा 26 का कितना लेगा भाइयों, इसका कितना लेगा, इतने मीटर स्क्वायर का वो कितना लेगा,
70 से गुणा कर दो। जैसे आपने मैंने बोला 2 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा, तो आपने 70 इंटू 2 कर दिया 140 रुपए। मैंने बोला भाई 10 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा, तो आपने 70 इंटू 10 700 रुपए कर दिया। बस इसमें भी 70 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका कितना लेगा 22/7 गुणा 24 गुणा 26 गुणा 70, है ना। अब यहाँ इजी हो गया, क्यों? क्योंकि 7 से डायरेक्ट कट रहा है, 7 10 जा 70, 7 10 जा 70, है ना। ये हम क्या, ये हमारा किस में चल रहा है, ये हमारा रुपीस में चल रहा है इधर, ठीक है। इधर मीटर स्क्वायर चल रहा है, इधर रुपीस चल रहा है कि भाई इतना रुपया। तो 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10, है ना। क्या बचा हमारे पास, 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10 रुपए, ये बचा। अब आपको मैंने कितनी बार बताया है कि भाई मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसको रहने दो, 22 को तो रहने दो, क्योंकि 22 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है ना। तो हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे बस अपनी वही ट्रिक फिर से हम आजमा लेंगे। 24 इंटू 26 दो वाली, 4 6 24, 2 कैरी, 2 4 जा 8 और 6 12, 8 और 6 सॉरी 2 4 जा 6 12 और 2 4 जा 8, 12 और 8 कितना होता है बच्चों 20, 20 और ये हमारे पास कितना है 2, है ना। ये हमारे पास कितना है 2, 20 और 2 22, ठीक है। और 2 2 जा 4, 4 और 2 6, तो ये आ गया मेरे पास 624। तो ये कितना आ गया हमारे पास 24 इंटू इसको मैंने किया तो मेरे पास आ गया 624। तो इसको हम लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई किया 22 इंटू 624, 10 तो है ना, रुपए में चल रहा है। तो अब क्या कर देंगे, 624 को हम किससे 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये और इजी है। क्या मैं क्यों बोलता हूँ कि 22 से मल्टीप्लाई करना इजी रहता है, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमें इसमें एक ही बार गुणा करो, बाकी वापस वही रिपीट कर दो। क्यों? क्योंकि दो दो है ना, जहां डबल डिजिट आ जाती है उस नंबर से मल्टीप्लाई करना काफी ईजी रह जाता है। डबल सेम डिजिट, है ना, सेम डबल डिजिट, जैसे 22 हो गया, 33 हो गया, 55 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 77 हो गया, 99 हो गया, क्योंकि इन सब में हमें एक ही बार मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर? तो वही चीज हम यहाँ करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, सेम यही चीज हम कॉपी कर देंगे नीचे, 8 4 2 1, 8 8 4 12, 4 2 है 7, 2 और 1 3, 1 3 7 2 8, तो 1 3 7 2 8 0, क्योंकि 0 भी है। तो यानी कि भाई वो इतने कपड़े का, जो हमारा ये कपड़ा कौन कितना कपड़ा था हमारे पास, इतने कपड़े का वो लेगा हमारे पास 13,000 सॉरी 137,280 रुपीज, यानी कि 1,37,280 रुपीज वो स्टैंड को बनाने के लिए इतने कपड़ा हमें लेना पड़ेगा। क्लियर? ये क्वेश्चन आया समझ में? ठीक है, तो चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी थोड़ा इजी क्वेश्चन हमारे पास रहेगा। इसको कॉपी कर लें जिन कॉपी नहीं किया है, बाकी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube find the diameter of its base. Clear? फिर से लिखेंगे क्वेश्चन को, if the volume of right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube then find the diameter of its base. हिंदी में लिखेंगे, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे हो। तो बच्चों जो हमें गिवन है वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है भाई, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है राइट सर्कुलर कोन का, उसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर, है ना। और उसकी जो वॉल्यूम, अगर आप जिस बच्चे को समझ में नहीं आता कि यार ये 48 पाई है क्या, आप उसकी यूनिट से पहचान लो, क्योंकि वॉल्यूम आयतन की यूनिट हमारी किस में होती है बच्चों, क्यूब में होती है, ये भी आपको पता होगा, है ना। आयतन की यूनिट हमारी क्यूब में होती है, तो 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब।
और हमें बोला है भाई इसका डायमीटर निकालो, यानी कि व्यास हमें निकाल के दो। तो डायमीटर निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? रेडियस की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल। तो ये जो दो चीज हमें दी है इसका कुछ यूज करते हैं। तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये हमें दिया गया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर हमें निकालना है, एच मेरे पास 9 है, तो 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों देखो मैंने पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी, क्योंकि जो मुझे वॉल्यूम दिया गया है वो पाई की टर्म्स में दिया गया है, तो पाई से पाई कैंसिल मैं कर सकता हूँ। क्लियर? और क्या कैंसिल कर सकते हैं? 3 3 जा 9 कट रहा है यहाँ पे, है ना, और 3 से फिर कट रहा है 16 टाइम। ठीक है, 3 16 जा 48। कुछ नहीं करना, आर स्क्वायर निकाला जो हमने पहले किया था, बस सेम चीज वही है बच्चों कि मैंने क्या किया, आर स्क्वायर को इधर रहने दिया, ठीक है, बाकी मैं उधर ले गया 48 पाई, बाकी जो मल्टीप्लाई में थे मल्टीप्लाई में क्या, इधर 3 आ गया, ऊपर 9 मल्टीप्लाई में था, आर, ठीक है, और पाई हमारा तो पाई से पाई कट गया, फिर मैंने 3 से 9 काट दिया, 3 से 16 ये करा है ना। तो कुछ नहीं करना है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये छोटी चीज है और आप 9 क्लास में आप कर सकते हैं इसको। क्लियर? तो इसके बाद हमने क्या किया, तो आर की वैल्यू मेरे पास क्या, आर स्क्वायर क्या आ गया 16। तो अगर मुझे आर चाहिए तो इसका वर्गमूल करूंगा, स्क्वायर रूट करूंगा, तो आर की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्लियर? आर की वैल्यू 4 आ गई, तो बस डायमीटर आपको पता है क्या होता है, रेडियस का डबल होता है 2r। भाई त्रिज्या का व्यास क्या होता है हमारा, त्रिज्या का डबल होता है ना व्यास, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो बस डायमीटर क्या हो गया हमारा 2 इंटू आर, आर की जगह हम रखेंगे 4, तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो मेरा डायमीटर आया वो आया 8 सेंटीमीटर। क्लियर? तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा, हमने कोन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए। अब मैं आने वाली क्लासेस में इससे थोड़े और हाई लेवल के हम क्वेश्चंस इसमें करेंगे, एंड आई होप आपको आज समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, उसमें कैलकुलेशन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बट कुछ नहीं है उसमें, थोड़ा कैलकुलेशन है, वो आप जरूर करें क्योंकि वो अच्छा क्वेश्चन है। और जो हमने इससे पहले अभी क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था कि कॉनिकल टेंट में कितना कपड़ा, कितने कॉस्ट वाला, रेट वाला, दर वाला, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, जो इसमें बड़े बड़े नंबर में क्वेश्चंस बनते हैं वो यही बनते हैं। बट मैं क्या चाह रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे, इसके हम आयतन वाला पार्ट भी करेंगे। अभी हम 13.3 और 13.7, है ना, जो आपके बुक में 13.3 और 13.7 है, उन दोनों के क्वेश्चन का मिला के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, और उससे भी अलग क्वेश्चंस मैं आपके लिए आउट ऑफ द बुक्स भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस ला रहा हूँ। हर टॉपिक से लाया हूँ, क्यूबॉइड में भी मैं आउट ऑफ द बुक क्वेश्चंस लाया हूँ, सिलेंडर में भी आउट ऑफ द बुक क्वेश्चंस लाया हूँ, और कोन में भी आउट ऑफ द बुक क्वेश्चंस लाऊंगा। क्यों ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप जब 10th क्लास, आप जब 10वीं में क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल भी जरा सा भी आपको डर महसूस ना हो, आपको ये लगे कि यार ये क्वेश्चन, आपके अंदर अलग एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, इससे अच्छे क्वेश्चन तो हमने 9th में किए। तो मैं ऐसे आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया करके चल रहे हैं, और ये बच्चों बहुत जरूरी भी है। मेंसुरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। ठीक है, तो बच्चों ये हमें करना है, और आज कल हम जो इसमें नेक्स्ट क्लास में हम जो क्वेश्चंस लेके आएंगे उसमें और अच्छे क्वेश्चंस होंगे, हम और अच्छे से सीखेंगे। और बस आप लोग इसी तरीके से हमें अपना प्यार देते रहिए और जुड़े रहिए। और जिन बच्चों के प्रीवियस लेक्चर्स छूट गए हों या जिन्हों हमारे साथ नए जुड़े हों, वो हमारे यूट्यूब में डीडी उत्तराखंड ज्ञानदीप में आप सर्च करेंगे क्लास 9, तो वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और आज की क्लास में हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।